हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? तो पूनम यादव व्लॉग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप कहोगे जैसे व्लॉग बनाने आई तो बस यही बोलना शुरू कर दिया। फेस से दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा चेहरा डल हो रहा है। मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, पूरी रात भर सो भी नहीं पाई मैं। आज ड्यूटी भी नहीं गई, थोड़ा फ्री थी। बीमारी की वजह से लगा लो कि आज मैं रेस्ट कर रही थी, और रेस्ट करते करते नींद भी नहीं आ रही थी, बेचैनी सी थी। रात को दवाइयाँ लेके सोई थी। तो मैं अभी सोए सोए आजकल जो यूट्यूब के ऊपर जो चल रहा है, व्लॉगिंग वगैरह सभी करते हैं मेरी तरह जैसे मैं कर रही हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती अंदर से। और हिम्मत क्या नहीं होती, जब तक हम किसी के बारे में पूरा सच ना जानते हो ना, तो आधी अधूरी बातें किसी के बारे में भी बोलना बहुत ही गलत है, नहीं बोलना चाहिए। तो मैं रेस्ट कर रही थी और ऐसे मेरे सामने वीडियो आई। हाँ, मोनू के व्लॉग मैं लगभग रोज़ देखती हूँ क्योंकि वो मेरे पास ही रहती है और सब कुछ नहीं जानती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में मैं जानती हूँ। तो काफ़ी परेशान भी रहती है, दुखी भी है, हालात परिस्थितियाँ कुछ इस तरह के हैं इसलिए। तो बस ऐसा लगता है पास है, कुछ मीटर की दूरी पे रहती है मेरे से, फिर भी मिलना नहीं होता। मतलब 1-1 महीने, 2-2, 3-3 महीने भी हमारा मिलना नहीं होता। लेकिन व्लॉग और वीडियो सारी देख लेती हूँ कि उसका हालचाल मुझे पता चलता रहे। कोई यहाँ पे है नहीं, ना रिश्तेदार ना जानने वाला, अकेली रहती है, बच्चे के साथ है। तो बड़ी बहन की तरह मानना है, दीदी बोलती है। तो सोचती हूँ मेरा भी फ़र्ज़ है, कितनी परेशान है, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो बात हो ना हो, मिले ना मिले, लेकिन मैं व्लॉग और वीडियो देखती हूँ। और पिछले 2-3 दिन से मैंने बताया मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं देख रही थी लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं वो कर पाई। और फिर देखा भी, मेरा मन भी हुआ कि ये सब चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन अभी भी सुबड़ सुबड़ मेरी चल रही है नाक की। मेरी हिम्मत ही नहीं थी मतलब बात करने की, व्लॉग बनाने की। कल परसों वो व्लॉग बनाया था, कनीना गई थी तो बारिश में भीग गई, उसके बाद ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैंने उसकी बातें सुनी, उसका गुस्सा देखा। गुस्सा उस सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था, उठा भी नहीं पाई मैं, बाद में उठाऊंगी। फिर मोनू के स्टेटस और उसकी स्टोरी वगैरह मैं देखती हूँ तो उन्होंने एक वर्षा बहन है, उनके यूट्यूब का लिंक भी अपनी स्टोरी में लगा रखा था। मैं वहाँ पे भी गई, उनकी मैंने वीडियो देखी तो ऐसे पड़े पड़े मतलब देखने लग गई कि किसके बारे में बात चल रही है, किसने क्या बोल दिया इसको जो इतना परेशान हो रही है। फिर मैंने देखते देखते मतलब मैं वहाँ तक पहुँची कि जिस आंटी के बारे में बात कर रही है, जिसकी वजह से वो परेशान है पिछले 2 दिन, चीज़ हमें सिर्फ एक इंसान के बारे में बोलनी होती है या फिर 1-2 इंसानों के बारे में बोलनी होती है। और वो हम बोलने का इस तरह से फ़र्क कर जाते हैं कि सबको लगता है कि सबके बारे में बोल रही है। जैसे उसकी वीडियो मैंने देखी तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा कि इतना गुस्सा कर रही है, इसको यही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ लोग हैं जो आपको हेट करते हैं या आपको समझते नहीं हैं, और उन लोगों को आप बताने के चक्कर में उनको मतलब कुछ भी लगा लो, आप उनको आप गुस्सा कर रहे हो, उस चक्कर में आप अपनी बाकी ऑडियंस को भी हेट शब्द बोल रहे हो। हेट शब्द से मतलब वो उस एक आंटी को बोल रही हैं जो भी व्लॉग में बोल रही थी कि बूढ़ियाँ सब ऐसी ये वो। तो मैंने सोचा कि बाकी एक जो सुमित्रा आंटी है वो काफ़ी इसको सपोर्ट करती हैं। मैंने कहा ये पागल हो गई लड़की, उन एक आंटी के चक्कर में बाकियों को भी बोल रही है, बाकी सबको बुरा लगेगा। फिर मैंने देखा कि हाँ वो बोल भी रही है, कि मैंने रियलाइज़ करा, आंटी ने मुझे बोला वापस कि बेटा आप सही नहीं बोल रहे थे गुस्से में, तो कुछ चीज़ें आप सोच समझ के बोला करो, इतना गुस्सा ना किया करो। तो उसने बोला, मैंने रियलाइज़ करा। ठीक है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगी मोनू, तेरे हालात, तेरी कंडीशन, तेरी सिचुएशन को हर कोई नहीं समझ सकता। तो जब भी कोई हेट करे ना तो सिर्फ उस अकेले बंदे को बोला कर, सबको ना बोला कर, क्योंकि बाकी ऑडियंस तुझे बहुत प्यार करती है, बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोग। तो किसी ने नाम नहीं लिया, वर्षा ने नहीं लिया, मोनू ने नहीं लिया, बाकी किसी ने नाम नहीं लिया। लेकिन हेलो जी, अगेन सॉरी, कूड़े वाला आ गया था और 2 दिन का कूड़ा इकट्ठा हुआ रखा था। घर पे कोई रहता नहीं ना, पीछे से आता है तो पड़ा रह जाता है।
हाँ, तो आंटी जी मैं बात कर रही थी, आपने नेक्स्ट वीडियो में उनमें बोला कि जैसे ही उसने आपकी जो प्रतिक्रिया थी उसके बाद उसने व्लॉग बनाया, बहुत गुस्से में बनाया, बूढ़ियाँ बुढ़ंगड़ जो भी वो चीज़ें बोल रही थी। उसके बाद आपने नेक्स्ट वीडियो में बोला कि संस्कार, माँ बाप। आंटी देखो, संस्कार की अगर बात करें तो मेरे तो खुद के पेरेंट्स मैं बता चुकी हूँ कि मेरे पापा को तो मतलब मुझे याद ही नहीं है कि वो कब एक्सपायर हुए, उनकी शक्ल चेहरा मुझे कुछ याद नहीं है। सिंगल मदर ने मुझे पाला, बिल्कुल जैसे मोनू अपने बच्चे को पाल रही है। और संस्कार देने का कहाँ, जब घर का मेन आदमी चला जाए कमाने वाला, और छोटी सी उम्र में जब एक औरत विधवा हो जाए या उसका पति, विधवा जैसी जिंदगी कर रखी है, इसको कौन सा लाड प्यार, मतलब सिर्फ पैसे से पेट नहीं भरता कभी भी। लाड प्यार, साथ, सपोर्ट, बहुत चीजें चाहिए होती है। जैसे कि अब सपोर्ट और साथ होता तो आप या मैं कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता। तो बिना सपोर्ट, बिना सारे के एक अकेली मदर ने हमें पाला। बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रही, बहुत लोग सही भी बोलते थे, गलत भी बोलते थे। घर का काम करे तो मरे, ना करे तो मरे। बाहर किसी को 5 मिनट अगर किसी जायज तरीके से किसी सामान के लेने देने का वेट कर रहे हैं या फिर किसी का वैसे इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा किसी को नहीं लगता था कि ये काम से खड़ी होगी। देखने वाले को क्या लगता है, बिना बात किए ऐसे ही खड़ी है, आवारा घूमती है, ये करती है, वो करती है। मतलब जिसकी जितनी जुबान उतने शब्द होते हैं, उतने अलग अलग शब्द होते हैं। तो अगर संस्कारों की बात करें तो मैं बहुत अच्छे संस्कार उसके मानती हूँ। उसने अग्रेसिव होके गुस्से में, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दवाइयाँ खाती है और अपने पति से इतनी ज़्यादा परेशान है। और फिर उसने तो खुद अपनी चीज़ें बताई हैं। आपने बोला कि भाग के आई है और भाग जाएगी, तो भागने वालों में से वो नहीं है। हमारे सामने वो ये सब चीज़ें नहीं रो रही होती कि मेरा पति चला गया, मुझे पैसे नहीं भेज रहा, या फिर आपको या मुझे बोलने का, आज मैं अच्छा बोल रही हूँ या बुरा, ना मुझे ये मौका मिलता ना आपको ये मौका मिलता। और ये एक हिम्मत की बात है। वो मान लो कल को उसके मायके में भी कोई नहीं है, उसके ससुराल में ना के बराबर हैं सब, सुसाइड कर ले, अपने बच्चे को छोड़ के चली जाए या अपने बच्चे को लेके सुसाइड कर ले, तो हम जैसे लोग ही बोलेंगे कि एटलीस्ट हम लोगों से मदद मांग लेती, दुनिया से मदद मांग लेती, सोशली मदद मांग लेती। क्यों करा उसने ऐसा? ठीक है। और अब जब वो अपनी कहानी बता रही है, अपनी चीजें रख रही है, अपनी भड़ास निकाल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। बाप वैसे नहीं सुन सकता जैसे एक माँ सुन सकती है, और माँ है नहीं। और गलतियां भी माँ, हम 100 गलतियां भी करेंगे तो भी माँ एक्सेप्ट कर लेती है कि कोई बात नहीं। लेकिन बाप के दिल में ना, मतलब कुछ चीजें घर कर जाती हैं। ठीक है, लव मैरिज मैंने भी करी थी, मेरी फैमिली भी बहुत दिन तक मेरे से नाराज रही थी, जबकि सब जायज तरीके से करा था। 7 फेरे लेके आई, 6 महीने एंगेजमेंट के बाद शादी रही, और 2-2 परिवारों को हमने हस्बैंड वाइफ ने संभाला। उसके बाद भी लोगों के जितने मुंह उतनी बात होती है। तो संस्कारों में कोई कमी नहीं है। मैं उसके घर इतनी बार गई हूँ, इतना मान सम्मान वो सबका करती है। और एक उसकी बहुत बड़ी अच्छाई ये है, पता है, मुझे सोशल मीडिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जब भी मैं जाती ना, वो मुझे फॉलो कर रही थी, देख रही थी, जब से हमने वो सॉन्ग पे वीडियो बनाई थी। उसने मुझे बहुत सारी चीजें बिना पूछे बताई। लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें जो गुर होता है ना, वो पूछने पे भी नहीं बताते, चीजों को घुमाएंगे फिराएंगे। सपोज करो मुझे कोई चीज आती है अच्छे से, मेरे से कोई पूछने आ जाए जो सेम मेरी लाइन में है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में ये रहता है कि मैं इसको अपनी चीजें क्यों बताऊं, या मैंने सीखी है, मुझे आती है, तो मैं इसको क्यों सिखाऊं, कहीं ये भी ना करने लग जाए। और इस लाइन में मोस्टली लोगों के अंदर ये चीजें हैं। और उस लड़की ने बिना मेरे से पूछे, अब ये मत कहना कि बिना पूछे मुझे चीजें बताई इसलिए मैं अच्छा कह रही हूँ या ऐसा, मैं उसकी अच्छाई बता रही हूँ। वो बताने से मेरे कोई करोड़ों फॉलोवर नहीं हो गए और करोड़ों नहीं कमा रही मैं, लेकिन एक नियत की और उसके मन की बात बता रही हूँ कि उसके मन में छल कपट नहीं है। उसने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई, दीदी आप ऐसे करा करो, आप ऐसे करा करो, और बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई सोशल मीडिया की। कोई भी एडिटिंग में प्रॉब्लम होती, कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो सोशल मीडिया को पूरा टाइम दे पा रही है और हर कोई नहीं दे पाता। वो घर पे है, अपने बच्चे को छोड़ के कहीं ना जा नहीं सकती। तो अब मैं हूँ या फिर आप हैं या जो भी वर्किंग होते हैं, तो वो पूरा दिन तो काम में ही चला जाए, जॉब में चला जाए, घर आने के बाद क्या क्या ही देखे। तो एक पार्ट टाइम जॉब है ये, आप सब लोगों से बात करना और सोशल मीडिया पे रहना। तो उसने मुझे वो बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाती। वो बोली दीदी मैं देख लेती हूँ चीज़ें, एडिटिंग वगैरह,
तो मैं आपको बताती हूँ, और जब भी आपको दिक्कत आए ना, बेझिझक मेरे पास आ जाया करो। जो मुझे आता है ना, वो आपको मतलब ज़रूरत ही नहीं है हिचकिचाने की, वो आप कभी भी पूछ सकते हो, और नहीं भी आएगा तो भी मैं बता दूंगी। आप ड्यूटी डाटी रहते हो, घर पे भी बिजी, और मैं चीज़ें देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही यही है कि मैं सोशल मीडिया पे ही काम करूँ, तो मैं ज़्यादा गहराई से चीज़ों को देखती रहती हूँ। इतनी फेयर लड़की है, उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझाई, और मैं तो उसके पति को ये कहूँगी, भाई हीरा खो रहा है, हीरा, ठीक है, जिसकी परख सिर्फ असली जोरी को ही होती है, हर किसी को नहीं होती। तो सबसे लड़के, या जो भी वादे कसमें खा के तूने उसका हाथ पकड़ा था, या तो वापस पकड़ ले, और नहीं पकड़ना चाहता तो उसको मझधार में क्यों लटका के छोड़ रहा है। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आंटी बोल रही है, वो आंटी बोल रही है, जो भी बोल रहा है, उसको डाइवोर्स दे के एक साइड कर दे भाई, ताकि वो अपनी जिंदगी तो जी सके। मैंने एक चीज देखी, उस टाइम मोनू के पति का फोन आता, इसने मेरे से छुपाया नहीं था कुछ भी, मुझे बताया, और मेरे सामने इसके हस्बैंड का फोन आता था। ये इतने अच्छे से अपने बेटे से उसकी बात करवाती थी, मेरे सामने बात करवाई है, फोन आते ही हाँ जी डुग्गू से, और उसने कभी इससे इतने प्यार से बात नहीं करी। फोन करते ही इसने डुग्गू से बात करवाना, डुग्गू बेटा पापा को नमस्ते बोल लो, पापा से पूछो पापा कैसे हो। मतलब मेरा अंदर से ना मन भर आता था, जब भी मेरे पास बैठ के ये बात करवाती थी ना, मुझे लगता था यार मैंने भी लव मैरिज करी है, 14-15 साल तक मेरी फैमिली, मेरा परिवार मुझे नहीं बोला, मेरा पति जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी हर उम्मीद पे वो खरे उतरे। और अगर इस लड़की की जगह मैं अपने आप को रख के देखूं, वो कहते हैं ना, किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार, मेरे मिलने वाले हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो मुझे ये चीज़ कहते हैं कि एक बार उस इंसान की जगह, जिसकी तुलना हम कर रहे हैं ना, उसकी जगह अपने आप को रख के सोच लो, वो आपको गलत नजर नहीं आएगा। जिन हालातों से वो लड़ रही है ना, मैंने सोचा यार अगर सेम कंडीशन है, अगर इसकी जगह मैं अपने आप को रख के देखूं कि मैंने रिश्तेदार, चाचा ताऊ, सबसे किनारा कर दिया एक आदमी के लिए। उस आदमी ने मेरे से हजारों वादे करे थे, तुझे अच्छे से रखूंगा, तेरी केयर करूंगा, तेरा साथ दूंगा, तेरी मायके को भी संभालूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरा भाई छोटा और माँ बहुत बीमार थी। सब चीजों पे वो खरे उतरे, और अगर वो भी मोनू की पति की तरह कर देते तो मेरे को कहाँ ठिकाना रहता, क्या कर लेती मैं, दुनिया मुझे जीने देती। मेरी भी शादी 17 साल की उम्र में ही हो गई थी, दुनिया मुझे जीने देती कि लव मैरिज करके गई थी, ऐसे गई थी। उस लव मैरिज को ही लोग भागने का नाम दे देते हैं, जबकि जब दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी इच्छा रखते हैं, और पेरेंट्स मान जाते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, तो क्या लव मैरिज। अपनी पसंद को अरेंज में कन्वर्ट करना, अपने परिवार को मना के शादी करना कोई गलत नहीं है। एक इंसान अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ के आता है, कुछ दिन के लिए छोड़ के आता है, साल 6 महीने 2 साल के लिए, तो वो 70 चीजें देखता है, इसको कैसा खाना मिलेगा, इसके रूममेट कैसे होंगे, जिसके पीजी में, जिसके घर में बच्चा रह रहा है, वो लोग कैसे होंगे, किस तरह का वातावरण होगा। हर तीसरे दिन हम जाके रोज बच्चे से फोन पे बात करेंगे, आस पड़ोस की चीजें जांच पड़ताल कितना करते हैं, सिर्फ 1-2 साल के लिए। और एक लड़की पूरी जिंदगी के लिए ससुराल में जाती है, एक एक छोटा सा पार्ट होता है सिर्फ 18 से 20 साल का मायके में, वो चंचलता, वो हंसी खुशी, वो पल, फिर पूरी जिंदगी उसको किसी दूसरे आदमी के हवाले छोड़नी पड़ती है। एक ऐसे परिवार के साथ उसको जीनी होती है जिसको वो जानती ही नहीं है, जिससे वो कभी मिली ही नहीं है। सोचो कितना अजीब होता है, हम बस में, गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, अजनबी लोगों के पास बैठ के कितना अनकंफर्ट फील होता है हमें, कई बार तो बहुत ज्यादा होता है कुछ हरकतों से। तो एक अजनबी फैमिली में औरत ऐसे एडजस्ट होती है, कितना टिपिकल होता है उसके लिए। और स्पेशल जो लव मैरिज करके जाते हैं, और अदर कास्ट, उसकी तो अदर कास्ट थी, वो बढ़िया, ये यादव, उनके रीति रिवाज कुछ और है, इसके रीति रिवाज और कुछ और है, फिर भी इसने ढाला, हर बात पे सुनने को मिलना, हर बात पे टोंट। और कैसे रहेगी कोई, आप लोग बड़े हो, आप लोग ये क्यों नहीं बोलते कि बेटा तेरे ससुराल वालों की तरफ से कुछ भी उनको बोलना है, कहना है तो हम लोग कहेंगे। आप लोगों को वीडियो बनानी है तो आप लोग उसके ससुराल वालों के लिए क्यों नहीं बनाते, उसके पति के लिए क्यों नहीं बनाते, कि भाई बेटी, जैसे तेरे घर में किसी की बेटी आई है, तूने ब्याह के भेजी है, तू भी अपनी को अपने ठिकाने रख, और अपनी बहू को अपनी छाती से लगा के रख।
सॉरी दीदी, खाना देने आ गई थी ऊपर। मैं कितनी बार बीच में जा चुकी, आज व्लॉग कुछ लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से वो क्यों नहीं कहती अपनी बेटी को, ये झूठ थोड़ी बोलती है सोशल मीडिया पे जो भी बात बोलती है, ये इसीलिए इसको गुस्सा आता है कि ये जो बोलती है सच बोलती है। और ये तो अपने पति से भी कह रही है कि आके मेरा सामना करना, अगर ये झूठी है, गलत है, तो ये क्यों ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरे सामने आ, लोगों के सामने आ, सब लोगों के सामने, पूरे सोशल मीडिया के सामने, पूरे समाज के सामने तू मुझे गलत ठहरा, तू मेरी गलतियां बता, मेरी कमियां बता कि मेरे अंदर ये कमी है। मतलब ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है एक बंदा। और आप लोगों को वीडियो बनानी है तो उसकी सास ननद के लिए बनाओ कि भाई अपनी बेटी को अपने घर में ना रख, तेरा पोता है, तेरी बहू है, तेरा एक बेटा है, मान सम्मान से तू जिस बहू को घर में लेके आई है उसको मान सम्मान दे ना, उसको हक देना। जब तुम अपने बेटे को नहीं बुला सकते, अगर इसकी जगह उसकी खुद की लड़की हो तो वो क्या करे। बेटी और दामाद को और देवते को छाती से लगा के रख रखा है और इनको लात मार रखी है, ये जाए तो कहाँ जाएगी, खाएगी क्या। एक चीज और भी आई कि 200-400 रुपए के लिए मतलब वीडियो बनाती घूमती है। अरे 200-400 रुपए के लिए गंदे काम तो नहीं करती, बेइज्जती से तो नहीं कमाती, इज्जत से कमा रही है। लोग इज्जत से बुलाते हैं कि बेटा वीडियो बना के जा, ठीक है, आप अपनी मेहनत के पैसे ले रही है, गलत थोड़ी है इस चीज में, लेकिन लालची नहीं है, पैसे की लालची नहीं है। इनडायरेक्ट समझ सब रहे हैं कि किस आंटी ने मोनू के बारे में वो चीज़ें बोली जो उसको गलत लगी, और थी भी कहीं ना कहीं गलत। मैंने उनकी भी वीडियो आज पूरी सुनी, और मोनू ने बनाया, वर्षा ने बनाया, और भी कई लोगों ने बना रखे हैं, तो उन्होंने भी उनका नाम नहीं लिया। शायद नाम लेना किसी का बैन है, मुझे इतना नहीं पता सोशल मीडिया की, यूट्यूब की गाइडलाइन के बारे में, लेकिन मैं गलत नहीं बोलूँगी। और इनडायरेक्ट वो लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट समझ सबको आ रहा है कि कौन किसके बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि जब इंसान की हालात और परिस्थितियां उस तरह की हों और इंसान उस तरह की बातें बोल लेना तो उसको समझ आ जाता है। तो मैं विमल लाठर करके आंटी जी हैं, पहले तो मैं नमस्ते करती हूँ आंटी जी, आपको प्रणाम आपको, क्योंकि आप बहुत बड़ी हैं उम्र में, और गलतियां जरूरी नहीं है सिर्फ छोटों से ही होती हैं, बड़ों से भी हो जाती हैं। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि गलतियों का पुतला है, किसी से भी गलती हो सकती है, आप मानो ना मानो, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, बड़ों से भी और छोटों से भी। तो विमल आंटी, मैंने आपकी वीडियो देखी, कई सारी वीडियो फिर मैंने आपकी देखी, बहुत सभ्य और अच्छे तरीके से आप बोलते हो। आप जैसे लोगों को जब हम लोग सोशल मीडिया पे स्क्रीन पे बोलता हुआ सुनते हैं ना, तो हौसला बुलंद होता है, अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आपकी जो वो वीडियो मैंने देखी जिसमें आप इनडायरेक्ट कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो मोनू को लगा कि वो गलत था, और था भी गलत। देखो, जब भी आप बार बार बोल रहे हो, कल फिर मैंने सुमित्रा आंटी की लाइव देखी, लाइव में आप मैसेज कर रहे थे कि बहन जी मैं हास्य नाटक कर रही थी, या फिर आप जो भी, मतलब आप एक कलाकार भी हो, आपने वीडियो में बता रखा है। आपका मैंने जोश हरियाणा पे जो इंटरव्यू था वो भी देखा, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, और आप हमारे मतलब आदर्श हैं, मैं मानती हूँ ये चीज़। लेकिन कई बार किसी गलतफहमी की वजह से, या फिर पता नहीं कहाँ माइंड रहता है, क्या दिमाग में रहता है, या फिर किसी एक बंदे की वजह से हम सबको गलत समझ लेते हैं। जैसा मैंने अभी पीछे बोला, मोनू भी ऐसे बोल रही थी, तो कई बार एक के चक्कर में हम सबको गलत समझ लेते हैं, और कई बार दूर दूर से हम कल्पनाएं कर लेते हैं कि हाँ वो ऐसे हो सकती है, वो वैसे हो सकती है, ये वो जो भी है। देखो, सबसे पहले तो विमल आंटी, मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं रेवाड़ी से ही हूँ, और मोनू मेरे घर से कुछ दूरी पे ही रहती है, और मैं उस लड़की के घर काफ़ी बार जा चुकी, मैंने कोई काउंटिंग नहीं कर रखी, लेकिन 5 से 7 बार शायद कम से कम मैं जा चुकी हूँ, और बिल्कुल मेरे पड़ोस में है। और जब कोई इंसान, वो क्या कहते हैं ना कि आप लोग बड़े बुजुर्गों की भाषा में कहावत है कि गांव की बात तो गतवाड़े बता देते हैं, कुछ बातें गतवाड़े गलत भी बताने लग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आ गई, उसने अपने पति का मुद्दा जो है वो उठा रखा है। लेकिन मैं उस लड़की से जब से मिली हूँ ना, फर्स्ट टाइम जब मैं मेरा एक सॉन्ग आया था, आई थिंक सिंदूर आया था, सिंदूर के टाइम पे गई थी मैं उससे मिलने, कि रेवाड़ी की है लड़की, बड़ी अच्छी वीडियो बनाती है, मैं भी मिल के आती हूँ, मेरे से तो छोटी है, देखो काफ़ी छोटी है मेरे से। तो उसने इतने अच्छे से मतलब मेरा वेलकम किया, इतने अच्छे से मेरे से मिली,
दिल खुश हो गया सच में। मिली, मैंने पूछा आप किसके साथ रहते हो, आपका बेटे से मिली, बहुत प्यारा सा उसका बच्चा है। और आंटी वो पिछले 6 महीने से शायद मेरे कांटेक्ट में है। मैं एग्जैक्ट, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, मुझे याद ज़्यादा नहीं रहता। वो एक बहुत ही मतलब सभ्य लड़की है, और सच में हालातों की वजह से वो ये गुस्सा और ये सब चीज़ें बोलती है। और मतलब किसी ने कमेंट भी किया था पीछे, उस कमेंट का मैंने सिर्फ कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था, मोनू के वीडियो के कमेंट में ही, वीडियो में नहीं बना पाई थी। किसी ने बोला कि जो भाई बना के रखा है वो इसका दोस्त है, यार है, जो भी कोई गलत चीज़ मतलब बोली, या फिर लिव इन में रहती है, या अभी एक बात और चल रही है कि वो शादी करेगी, उसके पति ने बोला ऐसा। तो भाई ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी बड़ा एरिया है जहां हम लोग रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, उसके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे किसी उज्जड़ एरिया में या गलत जगह पे वो नहीं रह रही है कि उसके पास कोई भी आएगा जाएगा, कोई भी रहेगा और लोगों की नज़र नहीं रहेगी। या फिर रेंट पे रहने वाला बंदा कुछ भी गलत एक्टिविटी करता है, उसके पास कोई भी गलत लोग आते हैं या कुछ भी हरकतें गलत लगती है, तो अपना घर कोई रेंट पे नहीं देता। सबसे पहली बात ये, वो जिनके घर में रहती है बहुत इज्जतदार लोग हैं, उसके आसपास भी बहुत अच्छी फैमिली रहती हैं। और 1% भी मुझे खुद मतलब, मैं भी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं मोनू में और मेरे में, ठीक है। उसके फादर है, मेरे भी माँ बाप नहीं है, मैंने अकेले सर्वाइव किया है इतने दिन तक, बहुत हालातों से लड़ी हूँ, बहुत, इसीलिए बहुत दिन से महसूस कर रही हूँ मैं, और इसीलिए उसका दुख मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बेटी ससुराल मायके में चलो माँ का बाप का प्यार नहीं मिलता, तो एक उम्मीद होती है कि ससुराल में उसको माँ बाप का प्यार मिलेगा, उसको अपनापन मिलेगा, सब उसको अपनाएंगे। और एक सिमिलर चीज़ दूसरी ये है कि उसकी भी लव मैरिज है, मेरी भी लव मैरिज है। फ़र्क इतना है, उसके अदर कास्ट है, मेरी सेम कास्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उसकी महसूस कर पाती हूँ, इतने सभ्य तरीके से वो लड़की रहती है। और जो कहते हैं ना भाई नाम का बना रखा है। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब लड़की को गलत होना होता है और उसको सिर्फ पैसे कमाने होते हैं, तो मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ ना, बहुत लोगों से मैं मिलती हूँ, बहुत औरतों से, बहुत जेंट्स से। औरत किसी भी तरीके से, गंदे तरीके से भी पैसे कमा सकती है। लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं पैसे कमाने के लिए। पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, यंग है, किसी भी तरीके से पैसे कमा सकती है। क्या ज़रूरत है उसको अपने पति का मैटर ऐसे उछाड़ने की कि मेरा पति नहीं आ रहा, या फिर अपने घर की बातें ऐसे रिवील करने की। लेकिन एक हारी हुई औरत, हारी हुई लड़की, जब उसको कुछ नज़र नहीं आता और कैरेक्टर पे भी दाग नहीं लगने देना चाहती, सिर्फ मेहनत की और इज्जत की कमाई जब वो खाने की सोचती है ना, तो वो ऐसे भौंकने लगती है, जिसको लोग यूं कहते हैं भौंकती रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे भौंकती रहती है, उसको भौंकना नहीं कहते। उसका आदमी 3-4 साल से लगभग इटली है, वो सिंगल यहाँ पे रह रही है अपने बच्चे के साथ। भाई है बिल्कुल, मैं मिली, बहुत सिंसियर और बहुत ही अच्छा लड़का है। और मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत ही गंदी जुबान है ये बोलने वालों की कि वो उसका भाई नहीं, वो उसके साथ लिव इन में है, ये है वो है। भाई ऐसे कोई लिव इन में नहीं रहने देता, उसका खुद का घर नहीं है बेचारी का, और रेंट पे रह रही है, और ऐसे कोई नहीं रहने देता किसी को। लिव इन में रह रही हो या फिर लोग आते जाते हो, गंदे कैरेक्टर की हो, गलत हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ही साफ़ सुथरी लड़की है। और जो वो बार बार बोलती है ना कि मैं गुस्सा करती हूँ, मन की बहुत साफ़ हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। वो मन की इतनी साफ़ है। पता है, मैं उससे मिलने गई, हम लोगों ने साथ में मिल के वीडियो बनाई कि दीदी आप आ जाया करो। मैं अपनी सास को लेके, मेरी मदर इन लॉ को लेके भी मैं उसके घर पे 2-3 बार गई हूँ। जो वे ऐरी गहरी होती हैं, इस तरह की होती हैं। पहली बात तो वो अपने घर पे ऐसे किसी को इनवाइट नहीं करती, ठीक है। और दूसरा, सोशल मीडिया पे जब वो बोलती है तो कितने लोग उससे मिलने जाते थे, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने लोग। अगर वो गलत तरीके से रहती, उसकी इंटेंशन गलत होती, उसके दिमाग में गलत चल रहा होता, वो लिव इन में रह रही होती, वो लड़कों के साथ रह रही होती, 1 या 2 या 4, जो भी आप लोग समझना चाह रहे हो। ऐसी औरत हमेशा प्राइवेसी चाहती है कि वो प्राइवेसी में रहे, उसके घर पे कोई ना आए। वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ये लगता है हमारी सच्चाई कहीं बाहर पता ना चल जाए, तो वो दूर दूर रहना पसंद करते हैं कि लोग जितना दूर रहेंगे ना, उतनी हमारी सच्चाई छुपी रहेगी। लेकिन उस लड़की ने कभी ये चीज़ें करी ही नहीं आंटी जी। वो लड़की इतनी साफ है कि मैं एक कॉल कर दिया, और कई बार तो बिना कॉल करे भी गई हूँ कि टहलते टहलते मन कर गया चली जाऊँ। मैंने बताया घर पास में ही है, तो हाँ मोनू कैसी है, क्या कर रही है। बहुत अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से वो लड़की रहती है। 1% भी उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता।
कोई ये नहीं, देखो शादी करना, लव मैरिज ठीक है, अभी उसकी उम्र क्या है, और उसका 5-6 साल का बच्चा भी है। उसने एक मतलब अडोलसेंट उम्र में ही शादी कर ली, जब वो अडल्ट भी नहीं हुई थी। तो उस टाइम कहाँ समझ थी, प्यार लगाव एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो उनके साथ पढ़ती थी, काम करती थी, जॉब करती थी, जो भी था, उनका अट्रैक्शन हुआ, उनकी शादी हो गई, और वो ऐसे उसको बीच में छोड़ के चला गया। लेकिन गलत बोलने वालों को मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आप सब लोग दूर दूर से वीडियो बना रहे हो, चाहे वो कोई भी है। मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसर में बहुत बड़ी कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ वैसे मैं, लेकिन जैसी भी हूँ छोटी मोटी, मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा नज़दीक और उसके कोई नहीं है यहाँ पे। और इसीलिए आज मैंने बोलना ज़रूरी समझा आंटी जी कि बहुत ही अच्छी लड़की है, सिंसियर है, समझदार है। और आपने वीडियो में बोला कि ये जो जुबान है जिससे वो बोल रही है, या आजकल के युवा बच्चे जो इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सब उनके संस्कार दर्शाते हैं। एक सेकंड, कूड़े वाला आ गया, मैं कूड़ा डाल के आ जाऊँ, वापस फिर आती हूँ, मुझे और 2-4 बातें करनी है अभी। तो आंटी जी, अगर आप जब हमें कंट्रोवर्सी करनी है, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें हमें बोलनी है, एक दूसरे को गलत या सही जज करना है, तो उन चीज़ों को क्यों नहीं कर सकते आप? और हम ये चीज़ें क्यों नहीं बोल सकते कि उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए क्यों नहीं बोल सकते? वो लड़का, इसका पति मोनू का, जो इतनी दूर रह के लोगों को सफाइयाँ दे रहा है, मैं उसके खिलाफ बोल जाऊंगी तो मेरे लाइफ में आके सफाई देगा, आप बोल गए तो आपके लाइफ में आके सफाई देगा। ठीक है भाई, तू 100% सही है। ये गलत है कि ये तेरा घर छोड़ के किराए पे रह रही है और फिर भी तू इसको पैसे भेज रहा है, और वो तेरा फर्ज है। लेकिन तूने बोला कि ये तेरे माँ और बहन के बारे में गलत बोलती है, तो तू इसको क्यों पैसे भेजे और तेरा घर छोड़ के रह रही है? आप ऐसा करो ना, आप अपनी बहन को उसके ससुराल भेजो और अपने माँ बाप को बोलो कि ये आपके बच्चे को और आपकी वाइफ को साथ रखें, और एक स्टेबल टाइम पे, एक शॉर्ट टाइम में आप अपने बच्चों से मिलने आओ, इनसे बात करो। दूर बैठे आपको पल पल की खबर चाहिए, आप शक भी करोगे, ठीक है, आप उसको आने जाने से भी रोको टोकोगे, वो किसके साथ उठ बैठ रही है वो भी आपको जानना है। जब आपको इतनी फिक्र है तो 4-4 साल तक अपने नन्हे से बच्चे से और अपनी इतनी प्यारी सी बीवी से दूर रहने की जरूरत क्या है? और आपको इतनी फिक्र है, सिर्फ पैसे से घर नहीं चला सकती वो, घर में उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा, बाहर रह रही है, लोग उंगलियां उठा रहे हैं आपके बारे में, आप चाहते हो कि आप उसके साथ गलत भी करते हो और वो कुछ बोले भी ना। आप लाख अच्छे हो। देखो, मैं ये नहीं कहती गलत सही, आपकी क्या मजबूरी है या जो भी दिक्कत है आप बताओ। और अगर आपको लगता है आपको नहीं आना अब, तो आप उसको, बेचारी को एक साइड करो ना, वो अपनी जिंदगी जीना शुरू करे, उसको डिवोर्स दो या फिर उनको अपनाओ, यहाँ के रहो। क्या सारी दुनिया विदेशों में जा जाके कमा रही है? लव मैरिज करने का भूत आपके सिर पे उस टाइम पे था, अदर कास्ट मैरिज आपने कर ली, सबसे लड़के इसने आपको विदेश भेजने में मदद करी, अपने गहने जेवरात तक इसने रख दिए। आज आप उस अकेली लड़की को रोता छोड़ के चले गए, वो लोगों के सामने रोती है तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको असभ्य बोलते हैं, कैरेक्टरलेस बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं। आप अपनी पत्नी के लिए जिसको आप ये कह के लेके आए थे, ये कह के ही लाना होता है। जब आप अपने परिवार के खिलाफ जाके शादी करते हो, अदर कास्ट शादी करते हो, तो स्टैंड लो उस लड़की के लिए और अपने ऊपर लेके सोचो। आप वहां मौज कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप वहां पे कोई दुखी या परेशान हो। अब बताओ ना अपनी परेशानी, आप परेशान हो तो कि मुझे ये परेशानी है, ये दुख है। आपको वहां पे ऐश लेना है, पूरी ऐश आराम की जिंदगी जीनी है हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, आर्थिक, ठीक है। और यहाँ आप वाइफ को आर्थिक तौर पे भी परेशान कर रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब आपने कर रखा है, और फिजिकली आप इतना ध्यान रखते हो। वैसे उसकी सेहत से आपको कोई मतलब नहीं है, वो मरे या जिए, वो बीमार है, वो ठीक है, ये पूछने से मतलब नहीं है आप यहाँ रह रही हो, किसके साथ रह रही हो, या कौन देखभाल करता है। अगर वो एरगैर और गलत हो ना, तो किसी के रोके से ना रुके, और ये सोशल मीडिया पे ना रोए अपनी अपनी कहानी, अपनी चीजें। कितना चुभता है आप लोगों को कि आप लोग औरत के साथ इतना गलत कर देते हो, उसको अपने झांसे में फंसाया, अपनी जरूरतें पूरी करी, उसके पेट में बच्चा वो कर दिया, बच्चा उनको कंसीव हो जाता है, फिर आप ऐसे छोड़ के चले गए। ये मर्दानगी होती है क्या? माफ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन इन चीजों पे मेरे को बड़ा बुरा लगता है सीरियसली। और मोनू, मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रही हूँ, हम हमेशा आपके साथ हैं।
आज तक जितना आपको जाना है और समझा है, भाई आप बहुत अच्छी लड़की हो, हाँ, लेकिन एक दो बार पहले भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। इतना अग्रेसिव मत हुआ कर, तेरे लिए भी हानिकारक है और लोगों के लिए भी। और आंटी आप बहुत सभ्य, समझदार और पढ़ी लिखी हैं। और हाँ, ये चीज़ आपने जो बोली थी ना कि मैंने नाटक किया था, नौटंकी करी थी, आंटी एक चीज़ मुझे बुरी लगी उसमें। जब भी हम टीवी सीरियल या मूवी देखते हैं या कोई भी ऐसी स्टोरी आती है, तो वो स्टोरी टीवी सीरियल या कहीं पे भी प्ले करने से पहले उसके शुरू में कुछ अक्षर लिखे आते हैं। आप सब लोगों ने देखे होंगे कि हमारी इस कहानी का मतलब किसी को भावनात्मक ठेस पहुंचाने से नहीं है। ये सिर्फ एक हास्य नाटक है या फिल्म है, या इसके जो पात्र है वो कोई भी असली नहीं है। इसके माध्यम से हम समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, किसी भी टॉपिक पे जो भी हो। आपने तो कहीं उसमें ये भी नहीं बोला कि ये एक नाटक है, मैं आप सब लोगों को एक एक्टिंग करके दिखा रही हूँ, या फिर सिर्फ हंसने के लिए है। आपने जैसे ही वो शुरू करा तो आप अपने ही उस व्लॉग को एक बार दोबारा देखना आंटी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपने एक बार भी उसमें कहीं ऐसी कोई चीजें नहीं बोली थी। और इससे पहले आपने शायद जो वीडियो बनाई थी वो बहुत अच्छी भी बनाई थी मोनू के लिए, लेकिन फिर पता नहीं आपके माइंड में क्या आया। और संस्कार हम सब अपने बच्चों को अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे देखा है बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे बिल्कुल बर्बाद करके चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे अनपढ़ माँ बाप, ऐसे ऐसे माँ बाप जो बच्चों को, जिनके पास बेचारों के पास सिखाने का टाइम ही नहीं होता, डेली वेजेस मजदूर, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, बच्चे बेचारे कितना पढ़े, क्या बुक्स उनके पास हैं, क्या उनमें लिखा है, कई बार ये भी नहीं पता होता वो कौन सी क्लास में है। और वो बच्चे इतना अच्छा, मतलब एक टॉप लेवल अचीव करते हैं, एक अच्छी काबिलियत वो लोग हासिल करते हैं। तो बच्चे सबका अपना माइंड होता है, पेरेंट्स कोई नहीं चाहते किसी को भी गलत संस्कार देना। और इसने भी अपने संस्कार अभी 5-6 महीने से पहले नहीं दिखाए थे। बहुत अच्छे से सबसे बात करना, मिलना, और सोशल मीडिया पे गाली गलौज या असभ्य बोलना या जोर से बोलना या उंगली करना या अंगूठा दिखाना कभी नहीं करा था। उसकी मजबूरी, लाचारी ये सब चीजें करवा रही है। कहे तो किसको कहे, सारी दुनिया उस शादी से दूर हो गई, सारे रिश्ते उससे दूर हो गए वो शादी करने की वजह से। आज जिसके पीछे सब कुछ छोड़ा था वही छोड़ के चला गया। औरत यहाँ से पागल हो जाती है। मैंने यहाँ रेवाड़ी में 5-7 औरतों को तो ऐसी को जानती हूँ जो पूरा दिन बेचारी, उनको ये नहीं पता होता तन पे कपड़े हैं कि नहीं है, सिर पे सिर है कि नहीं, पैर पैर जमीन पे टिक रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल पागल हो रखी हैं। किसी ने डबल पीजी कर रखी है, किसी ने पीएचडी कर रखी है। और सिर्फ कुछ लोगों ने, कुछ फैमिली ने, या कुछ उनके रिश्ते, उनके पति, हर किसी पे हर बात लागू नहीं होती, मैं फिर यही चीज कहूंगी। कुछ ऐसे ही लोगों ने उन औरतों को पागल करके छोड़ रखा है। और आज ये लड़की इतना भड़क रही है ना, ये सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति की वजह से भड़क रही है। इसको कोई सपोर्ट, सारा साथ नजर नहीं आ रहा। बाकी गलत संस्कारों में कोई कमी नहीं है, ना कुछ गलत है। और आप हमारी आदर्श हो, आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहो, बहुत अच्छा लगता है। आपका इंटरव्यू देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे लोगों से हम लोग इंस्पायर होते हैं। हमें लगता है कि हाँ, मतलब कुछ तो हमारी सभ्यता है जो अभी है, और मतलब झुक के प्रणाम करने का हमारा मन करता है। लेकिन एक चीज उसमें ऐसी हो जाती है, आपने जिस भी वे में वो बनाया आंटी, बुरा मत मानना, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा देखो, कहीं ना कहीं उसमें उस लड़की की बातों में सच्चाई है। थोड़ा सा आपने जो बोला ना, चाहे आप भले ही हास्य नाटक था या आप जो भी कर रहे थे, लेकिन आपने कहीं वो चीज उसमें नहीं दर्शाई कि मैं एक नाटक कर रही हूँ। और जब भी अब मैंने भी ये चीजें बोली है ना, तो मेरे मन में यूं हो रहा है कि मैंने क्या मोनू के लिए बोला है, मैंने क्या आंटी के लिए बोला है। तो बहुत सोच के चीजें हमें बोलनी पड़ती हैं कई बार। और ये बहुत अच्छा है कि आप का रिएक्शन जो है वो इतना ज़्यादा गलत उसके बाद में नहीं था, उसकी वीडियो देखने के बाद में। और सुमित्रा आंटी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम जैसी बेटियों को, आप जैसी आंटियों की, माँओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें इतना पेशेंस हो। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा धैर्य है कि आप इन लोगों को, दोनों पार्टनर को ऐसे समझा रहे हो, ऐसे साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ बोल भी तो आप बुरा नहीं मानती, उल्टा समझाती हो। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि ये सब चीज़ें कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, ज़िंदगी 1 मिनट में पलट सकती है। हम खुद कितने ही समझदार हों, लेकिन हर इंसान उतना समझदार नहीं होता।
और कई बार हम अपने ऊपर, जो मैंने बोला, अपने ऊपर चीज़ें, सिर्फ रिश्तों को लेना ठीक है, किसी इंसान को अपनी जगह रखना, लेकिन सबका दिमाग अपना अलग अलग होता है। तो विमल आंटी, आई एम सो सॉरी अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो, लेकिन बस मुझे वो चीज़ें गलत लगी। तो कई बार छोटे भी बड़ों के सामने अपनी बात रख सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी बात बताई। और उस लड़की के बारे में आप ऐसा कुछ मत सोचिए कि वो गलत है, घटिया है या असभ्य शब्द इस्तेमाल करती है। हम उसको बोलेंगे कि वो असभ्य शब्द इस्तेमाल ना करे, लेकिन मैं सबको ये भी बोलूँगी कि भाई उसको सपोर्ट करो, उसको ज़रूरत है ना, उसके पास कोई नौकरी है ना, कोई आर्थिक सहायता का कोई साधन है ना, मायका ना ससुराल, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक अकेली औरत के लिए स्टैंड करना बहुत मुश्किल है, वो भी एक बच्चे को साथ लेके। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, शायद बहुत बड़ा व्लॉग हो गया मेरा। जयराम जी की प्रणाम आप सभी को।